ये एक ऐसी कहानी है जो घरों के माहौल में छिपी हुई मुस्कुराहटों और आनसुओं की दास्तान बयान करती है। आयशा, एक आम सी औरत, अपने शौहर सलमान की जिद और बेहसी के सामने खामोशी से चलती जा रही थी। जब सलमान दफ्तर के लिए निकलता तो वो अपनी ज़ात को बेहद मामूली समझती। इसकी रोज़मर्रा की जिंदगी सिर्फ वही घरेलू कामों तक महदूद थी जो अक्सर औकात किसी नौकरानी भी अंजाम दे सकती थी। लेकिन आयशा की हैसियत उससे कहीं ज़्यादा थी, मगर सलमान की नज़र में वो एक खुदकार मशीन बन गई थी। आयशा जब अपने गालों से आंसू साफ करती है तो उसमें ऐसी ताकत है कि वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो जानती है कि लौह के पास कोई और रास्ता नहीं है। सलमान के वादे और बातें उसका एहसास कम करने में मुलूस थीं और वो हर बार खामोश हो जाती थी। जब उसे सलमान की नशा करने की आदत का पता चलता तो एक बार फिर उसे यकीन होता कि वो बेहद अकेली है। उसका दिल चाहता था कि वो बच्चे और बुजुर्गों की इज्जत की खातिर खामोशी इख्तियार करे, लेकिन उसका दिल तड़पता रहा। उसी दौरान जब आयशा की तबीयत खराब होती है तो उसकी बेचारगी बढ़ जाती है। वो खुद को कमज़ोर महसूस करती है और उसकी बीमारी का हमला उसकी रूह में एक नया जदोजहद पैदा करता है। उसकी सास भी उसकी बीमारी के वक्त उसका ख्याल नहीं रखती। वो अपनी खामोशी में तड़प रही होती है, जबकि सलमान अपनी नौकरी की चालाकी से सोता रहता है कि अगर उसे कुछ हो गया। आयशा को फिक्र होती है तो बच्चों का क्या होगा। वो किसी जगह भी चली जाए तो आए हुए शिकायत में उसे कुछ रसवाई महसूस होती। आखिरी लम्हों में जब आयशा की जिंदगी की कड़वाहट वहां बैठे सलमान को लाशऊरी तौर पर बताती है, उसकी आंखों में उदासी और शकरगुजार होने की एक झलक आती है। उसका पीछा करते हुए बुखार बड़ी शक्ल अपनाता है और वह अपनी पिछली जिंदगी की तमाम यादों को भूलता है। लेकिन अब जब आयशा चली गई तो सलमान को एहसास हुआ कि बगैर आयशा के जिंदगी किस कदर बेमानी है। इसकी हर छोटी चीज गम हो चुकी है और अब उसे खुद भी अंदाजा हुआ कि खानदान के इस इस्तेमाल के लिए उसकी शराकत किस कदर बेहतरीन थी। आयशा की खामोश जदोजहद आज उसकी बहुत सारी चीजें ले चुकी है जो कभी नजर नहीं आई थीं। ऐसी ही मजीद कहानियां सुनने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।